एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कल के नियम वज्रगुणनखंड विधि का हम कल लोग सूत्र देखे थे। आज हम लोग उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है विथ एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे कि कल का जो रूल था उसमें कैसे हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन है। अब उसमें करना क्या है, कल के वीडियो के आगे हम चल रहे हैं, कल की बात नहीं करेंगे क्योंकि कल एक वीडियो पड़ा हुआ है, जो लोग ना देखे हों उसको देख लेंगे। इसको कैसे हल करते हैं तो बताए थे कि जब आपके पास एक इक्वेशन हो, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें बताए थे कि जो इधर अचर पद है, कांस्टेंट है, उसको हम बाएं कर ले रहे हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, अथवा हम इसको लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे, देखिए 3x - 2y और ये इधर आएगा तो -20 = 0। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 है। वही काम इसमें भी करेंगे। 7x + 3y ये इधर आएगा तो -39 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 2 था अभी भी वह पड़ा रहेगा। अभी कुछ किए नहीं है, केवल हमने यही किया है। कल का नियम बताए थे कि आप इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, इधर आ गया। अब बताए थे कि इसमें क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, मतलब यहाँ पर यह A है, यह B है, यह C है। चूँकि यह समीकरण नंबर 1 था तो A1 B1 C1। वही काम यहाँ पर भी है, यह A है, यह B है, यह C है। इक्वेशन नंबर 2 है तो यह हो जाएगा A2 B2 और C2। इतनी बात समझ में आई थी। अब इसमें करना क्या था कि हम बताए थे, आप अपना रूल यहीं लिख लीजिए। बताए थे जो हमारा सूत्र बनता है वो 20 शुरू होता है। हम यहाँ उसको लिख ले रहे हैं B1/B2, फिर C1/C2, फिर उसके बाद A1/A2, फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर लाके समाप्त कर देंगे। इतनी बात हुई थी। अब इसको बताए थे क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ही, तो उसी कारण इसका नाम भी वही पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह लगा ले रहे हैं। अब वही मान हम यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए A1 B1 C1 आपके पास है, हमको B1 B2 लिखना है तो हम B1 B2 रख रहे हैं। देखिए B1 B2 कितना है, यही ध्यान देना है, चिन्ह के साथ रखना है। चिन्ह देखिए कितना है, ये देखिए -2 और +3 हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए -2 और फिर /3 हम B1 B2 लिखे हैं। और उसके बाद क्या है, देखिए C1 C2, यहाँ से देखिए C1 है, ये C2 है। -20 -39 यहाँ क्या लिखेंगे, -20/-39। फिर आगे बढ़िए। तो उसके बाद क्या है, देखिए A1 A2, देखिए यहाँ पर है A1 A2 चिन्ह सहित 3/7। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3/7। उसके बाद फिर B1 B2 लिखना है तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि B1 B2 से ही प्रारंभ हुआ था, उसी को हम फिर लिख ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, -2/3। अब क्रॉस जैसे था वैसे हम इसको क्रॉस कर ले रहे हैं। देखिए ये इसका गुणा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। फिर अब हमारा रूल ये कहता है कि जो यहाँ पर ये चर संख्या है, वेरिएबल नंबर है, वही लिखेंगे। XY है तो हम सीधे लिखेंगे x बटे यहाँ पर y बटे और यहाँ पर 1/, यह बताए थे। अब क्या करना है, देखिए अब जैसे जो है वही करिए। देखिए क्या कर रहा है, फार्मूले में कह रहा है कि B1 C2, तो आप B1 C2 का गुणा करिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 होता है, तो 2 कम हो जाएगा, मतलब 39 दूना करना है तो 2 9 18 हो जाएगा और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। चिन्ह में प्लस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ माइनस। उसके बाद फार्मूला ये कहता है कि बीच में माइनस रहेगा और जैसे माइनस लगेगा ब्रैकेट अवश्य लगाइए, कभी भी सिंबल चिन्ह की गलती नहीं होगी। हमने यही किया है, B1 C2 किया। अब इसका गुणा है, कल के रूल में बताए थे फार्मूले का जो गुणा होगा वो ऊपर से होगा। तो देखिए यहाँ से इसका गुणा किए, अब यहाँ से करेंगे, मतलब हमको B2 C1 करना है तो चलिए इसका गुणा करिए। 20 3 60, चिन्ह में देखिए माइनस आएगा। जब दोनों जगह मिलाकर एक ही ऋण रहेगा तो ऋण आएगा, लेकिन 2 रहेगा तो प्लस आएगा, इतना तो पता होगा। 20 3 60, पहला काम समाप्त है। अब y बटे, फिर ऊपर शुरू करेंगे। देखिए 2 140 अभी बताए हैं, एक ही चिन्ह है तो ऋण आएगा। उसके बाद सूत्र का ऋण और तुरंत ब्रैकेट।
चलिए फिर देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो चिन्ह में तो माइनस आएगा चूँकि अकेला है, तो 3 9 27, 2 बच जाएगा और 3 3 9, 2 11, ब्रैकेट फिर बंद करेंगे। फिर हम आ जाएंगे ऊपर, यहीं से गुणा होगा, 3 3 9, यहाँ पर 9 रहेगा, चूँकि माइनस है कहीं नहीं प्लस ही आएगा, फार्मूले का माइनस और माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट। 7 दूना 14 और चिन्ह देखिए केवल एक जगह माइनस है तो माइनस लगा दिए, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसको छोटा करेंगे, घटाएंगे, क्या लिखें देखिए x बटे, देखिए ये 78 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 60 आ जाएगा। वही काम आगे भी करेंगे, y बटे लिखेंगे, ये पहले है -140 है, ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा 117 117। फिर आगे बढ़ेंगे, इधर देखिए 1 बटे के है 9 है, ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हम लोग अंतिम प्रक्रिया पर आ गए। अब हमारा उत्तर आने जा रहा है, ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख रहे हैं x बटे, अब देखेंगे अगर दोनों एक ही चिन्ह है तो जोड़ देंगे। एक ही चिन्ह का मतलब क्या है, अगर ऋण 2 और ऋण 3 है तो इसका नियम होता है सामान्य चिन्ह जुड़ता है, तो माइनस जुड़ेगा जरूर लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। अगर ये प्लस रहता, +3 +8 तब भी सामान्य चिन्ह जुड़ता, 8 3 11 तब भी चिन्ह प्लस रहता। लेकिन अगर ये 2 चिन्ह होता तो घटता है। देखिए यहाँ एक ही चिन्ह है तो जोड़ देंगे, ये 8 हो जाएगा और 7 6 13 हो जाएगा, 138 आ गया। अब यहाँ चलिए y बटे, देखिए विपरीत चिन्ह का मतलब क्या है, उल्टा है। जैसे 1 में से 10 घटाना है तो रूल होता है विपरीत चिन्ह घटते हैं, 2 अलग अलग सिंबल हमेशा माइनस हो जाते हैं। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो 10 से 1 निकलेगा, 9 बचेगा, जिससे घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। वही काम यहाँ भी करना है। देखिए एक प्लस है एक माइनस, विपरीत चिन्ह घटता है तो आप इसको इस तरह लिख के घटा लीजिए, चिन्ह की गलती नहीं होगी, अंक भी नहीं गड़बड़ होगा। मतलब 140 से 117 घटाना है तो 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ 3 बच गया, 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 23 आएगा। लेकिन हम बताए हैं जिससे घटाएंगे उसी का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो इसी का चिन्ह लगेगा, इसका मतलब ये आएगा -23। हम वही लिख रहे हैं, देखिए इससे घटाएं तो आया -23 आ गया। फिर चलिए इधर आ जाए, 1 बटे था, सामान्य चिन्ह जोड़ते हैं, यहाँ भी प्लस तो जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ देंगे तो ये भी आएगा 9 4 13, ये भी 23 आ चुका है। अब इसके बाद अंतिम कहानी क्या होती है, जब इतना हम हल कर लेते हैं तब क्या करते हैं, हमारा देखिए अब उत्तर आने की बारी आ गई। अब करेंगे क्या, जैसे यहाँ तक हम हल कर लेंगे, थोड़ा इसको हम इधर कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, करना क्या होता है, जैसे इसको हल करेंगे अब आपको एक चीज़ केवल ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है, अगर 1 के नीचे जो गिनती है, अगर ये जोड़ने घटाने बाद 1 बटे 1 आ जाता तो हमारा x और y का मान आ जाता। मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर 1 के नीचे 1 के अलावा कोई संख्या है तो उसी से दोनों में भाग करेंगे, हमारा x y का मान आएगा। हम लिखेंगे अतः x बराबर, हम सीधे लिख रहे हैं x बराबर देखिए क्या आएगा, अतः x बराबर और y बराबर। फिर सुनिए, अगर हल करने के बाद मतलब इनका जोड़ घटना करने के बाद 1 के नीचे 1 आ गया तो हमारा तुरंत उत्तर मिल जाएगा x का, ये y का मान। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, चूँकि यहाँ देखिए ये 23 आया है और यहाँ भी 23 आया, मतलब 1 के नीचे अगर कोई गिनती आई तो इससे दोनों में भाग करेंगे। तो हम चलिए वही कर रहे हैं, देखिए 138 में बटे 23, यहाँ वही करेंगे। देखिए y के भी नीचे क्या है, -23 बटे 23। फिर समझिए 1 के नीचे अगर 1 आया तो कुछ नहीं करना है, तुरंत आप उत्तर बताइए, x का मान 138, y का मान 23। लेकिन ऐसा है नहीं, 1 के नीचे अगर 1 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 कोई गिनती आती है, उससे पहले दोनों में भाग करेंगे तब x y का मान आएगा। हम देखिए वही किए हैं, भाग करेंगे। देखिए यहाँ से बराबर में बराबर की भाग देने पर 1 आता है, इतना पता होगा, ये इससे कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -1। देखिए y का मान निकल गया। अब यहाँ क्या करना है, देखिए इससे भाग करेंगे तो भाग करेंगे लगभग 6 बार में कटेगा तो आ गया। देखिए चूँकि अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा, तो आप 23 से गुणा करके देख लीजिए कि हम कैसे 6 कह दिए। 6 3 18, 1 बच गया, 6 दूनी 12 1 13, देखिए 138 आ गया।
चूँकि अभाज्य संख्या थी इस कारण वो 23 से ही कटेगा। तो 23 छक्का, इसका मतलब x का मान 6 आ गया, y का मान 1.5 आ गया। हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। चलिए चेक कर लिया जाए। x का मान 6 आया, देखिए 6 त्रिक 18। पहले समीकरण रखें, देखिए इस समीकरण की जांच कर ले रहे हैं। 6 त्रिक 18 माइनस ये 2 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, y का मान 1.5 आया है, यह ऋण और यह ऋण तो प्लस हो जाएगा। तो 18 2 20, हमारा समीकरण एक सही है। दूसरा चेक कर लिया जाए। तो y x का मान 6, तो 6 सत्ते 42, चिन्ह में प्लस है प्लस लगा रहे हैं, 3 है 3 लगा रहे हैं, बीच में गुणा है गुणा लगा रहे हैं, y का मान -1 है -1 लगा रहे हैं। यह हल करने पर 39 आना चाहिए। चलिए ये 42 है, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 42 से 3 घटाएंगे 39 बचेगा। इसका मतलब हमारा जो ये सवाल है, हमारा जो प्रश्न है, यह सही हो चुका है। तो आज हमने देखा कल के नियम से आगे कि वज्र गुणनखंड को कैसे हल कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक बार रिपीट करते हुए हम वीडियो को विराम देंगे। जब भी कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहला काम कि जो बराबर के इधर दिया हुआ उसको उधर कर लीजिए। हम वही किए हैं, देखिए r अथवा ये लिखे हैं। अब उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। उसके बाद बताया था b से शुरू करते हैं, b पर ही समाप्त करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, क्रॉस गुणा कर लेंगे। उसके बाद b1 b2 का यहाँ से मान रखें, देखिए b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, a1 a2 का मान, फिर b1 b2 का मान, क्रॉस गुणा कर लिया गया। इन दोनों का गुणा किए हैं, x बटे y बटे 1 बटे। कल इसका रूल बताया गया है कि सूत्र कैसे बनाते हैं। आज हम केवल मान रखे हैं। और इसको चिन्ह को देखते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब पहला गुणा करेंगे तो फिर माइनस लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया गया, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया गया, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया, ये हमेशा याद रखें। उसके बाद इसको सॉल्व किया गया है और हल करने के बाद जो x का मान आया, जो x y बटे आया, यदि 1 के नीचे कोई गिनती आई तो उसी से दोनों में भाग करेंगे, x y का मान आ जाएगा। देखिए 1 के नीचे 23 आया है, हम 23 से दोनों भाग किए थे, x y का मान आ गया। तो इस प्रकार हम वज्र गुणनखंड को हल कर सकते हैं। कोई भी आप एक उदाहरण देखकर उसको हल करिए। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट पर। चूँकि इसकी कुल 4 विधियां हैं, होने को तो 5 विधियां होती हैं। कल हम सारी विधियों को बात करेंगे और कल एक विधि से हम 3 विधियों को लेकर हल करेंगे। तो देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।